इसलिए गाय के प्रति श्रद्धा कम है। गाय के पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। दही और घी तो बाद में आता है, इसलिए गाय दूध के लिए नहीं बचना चाहिए, पालना नहीं चाहिए। दूध तो बाई प्रोडक्ट है। दूध को छोड़ करके अगर गोबर, गोमूत्र और दही और घी के बारे में सोचते हैं, अरे भारत क्या, गौ माता क्या, विश्व का कल्याण हो जाएगा। कृष्ण ने एक काम किया, सभी गोपालों को, सभी गोपियों को, नंद की जो राजा क्षेत्र है उसी को, पूरे क्षेत्र के लोगों को अंग्रेजी भाषा में कन्विंस किया। कहा कि एक बार, एक दिन के लिए केवल दूध, दही, घी, मक्खन और गौ आधारित जो कृषि का अन्न जो हम भेजते हैं कंस के पास में, नहीं भेजना। उन्होंने बंद करवा दिया, सारा संसार हिल गया। अगर भगवान कृष्ण ने इतना कर सकते हैं और हम जन्माष्टमी का पर्व पालन करने जा रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, क्या भगवान जन्माष्टमी के पर्व में हम लोग उनको पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? करते कि नहीं करते? हाँ जी या ना जी? करते तो हाथ उठाकर बोलिए ना। हाँ, तो वहां दूध, दही, घी, शहद वगैरह पंचामृत बनाते हैं और स्नान अभिषेक करते हैं कि हाँ या नहीं? बताइए कौन सा दूध है? भगवान जी को कौन सा दूध प्रिय है? गाय का है ना। बाबा विश्वनाथ यहाँ पर है हमारे उत्तर प्रदेश में, काशी में। मेरा केंद्र, सौभाग्य से मेरा केंद्र वही था। मदन मोहन मालवीय जी ने जब विद्यालय की स्थापना की बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसमें गौ के लिए भी सोचा, गाय के लिए सोचा। गंगा के किनारे खड़े होंगे, गंगा की जल से सूर्य को अर्घ्य देंगे, वहीं से मेरे छात्र गोमाता की दूध पिएंगे, अध्ययन करेंगे, भारत की चित्र को परिवर्तन करेंगे। उसी भगवान विश्वनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंग है। और दूसरा विषय ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, 11 रुद्र के अंदर में एक रुद्र वो नायक है। क्या उसके ऊपर में भैंस का दूध, पैकेट का दूध, जो दूध कहते हैं हम लोग, जर्सी का, एचएफ का, जो कि न्यूजीलैंड में मना करते गया, उन्होंने जर्सी एचएफ को निकाल दिया, ब्राजील तक निकाल दिए। यहां से गिर गाय लेके, साहिवाल लेके उन्होंने अपने गोवंश को बढ़ाया। क्या ऐसे जो दूध, जो कि एक व्हाइट कलर का लिक्विड है, इसको विश्वनाथ जी को हमारे मठ मंदिर में, सभी में, अभिषेक में, पूजा में लगानी चाहिए क्या? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं ना, तो क्यों करते हैं? यही गौ सेवा है। भारत वर्ष में जितने भी मठ मंदिर हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, मैं सब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सुदर्शन के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, कृपया मेरे को सहायता करिए, मेरी गैया मैया की सेवा करिए। कोई भी संत, कोई भी आचार्य, कोई भी मठ मंदिर के पुजारी या कुछ कर्मकांड करने वाले, गृह प्रवेश, कोई उत्सव हमारे घर में करने वाले, ऐसे जो बंधु हैं जो कि धर्म की दृष्टि से एक प्रकार से परिचित होते हैं, अगर उन्होंने एक बूंद, एक ड्रॉप अगर दूध वहां पर, घी गलत, दही गलत, अगर भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं, तो भगवान जी का वहां जो विग्रह है, जहां प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसकी सारी ऊर्जा भूमिगत हो जाता है। एक उदाहरण का नाम भी बताता हूं। सीताराम जी महाराज जी है वृंदावन में, 106 साल आयु के हैं। कल मैंने पूज्य संत महात्मा को 80 घाट वाराणसी में दर्शन करके आया। देवराज बाबा शिष्य है, 110 साल की है। प्रयाग में भाषण चल रही थी सभी का, तो उसमें कहते कहते मैंने ऐसे कहा कि मेरे पूज्य साधु संत महाराज ने भी इसके ऊपर दुर्लक्ष्य करते हैं, नहीं कहना चाहिए।
4,500 संत महात्मा बैठे थे और 10,000 से ज्यादा पब्लिक बैठी हुई थी प्रयाग के मेला में। महाराज जी आए, कस के लगाए, अरे सभी के सामने मैंने कान पकड़ के खड़ा हो गया। महाराज जी कुछ तो गलती हुई, आपने मारा है, यहाँ भी मार सकते हैं, लेकिन गांधी वाला विषय नहीं है। लेकिन बताइए तो क्यों मारा? बोले तुमने देखा है ना, मैंने सवेरे जो पूजा करता हूं 3 बजे से 6 बजे तक करते हैं, आप लोगों को सौभाग्य लेना चाहिए, जाना चाहिए। 3 बजे से 6 बजे तक उन्होंने रुद्राभिषेक करते हैं, बाद में हाथ उठाकर कहते हैं हर हर महादेव, आइए सभी। सब लोगों ने जाके, कोई वहां पर बार नहीं है, सब जाके अपने अपने करते हैं। बोले महाराज से आपने परिचय कराया, वो तती में लाइन में पहले जो महिला खड़ी हुई थी उनकी आयु 82 थे, प्रयाग के समय थोड़ा बढ़ गया था, वो सामने बैठी हुई थी माता जी ने। इस माँ के हाथ में उसी दिन कौन से दूध था, उस माता जी ने बैठी हुई थी, उन्होंने अपने सिर में हाथ लगा कर कहा हाँ पैकेट था मेरे हाथ में। आपने 3 घंटे तक जो रुद्राभिषेक करवाया गौमाता के दूध से, एक पैकेट की वहां पर व्हाइट लिक्विड डालने के बाद में उस त्रयंबक मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का कोई मूल्य रहा क्या? आज सभी को प्रतिज्ञा करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए वो दूध नहीं पिएंगे जो कैंसर तैयार करती है, टीबी का निमंत्रण करता है, वायरस को स्थान अंदर जाने के बाद हमें संभाल नहीं सकता, वो दूध घर में नहीं आना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, भगवान जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये अगर प्रतिज्ञा भले ही जल चढ़ा दे तो देश का परिवर्तन होगा। 2 उदाहरण देके मैं समाप्त करता हूं। मैं अभी काबरेल गया था, हरियाणा का हिसार के पास काबरेल है, वहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है, महाराज श्री आप कभी भी पधार सकते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूं। उसका नाम है हिंदवान। 3.5 साल पहले उस हिंदवान गांव के किसानों के बैठक थी, कार्यक्रम था। उस जो कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में किसानों को प्रार्थना किया गया, गाय सड़क में नहीं चलनी चाहिए, घर में आनी चाहिए। 2 किसानों ने केवल लिया, आप सोच लीजिए। लेकिन आज उसी गांव का परिवर्तन है, 370 परिवारों ने सड़क से गाय उठा करके लिए। हरियाणा गाय जो है 10 लीटर देने की कैपेसिटी है उसकी, 3 लीटर 2.5 लीटर देती थी क्योंकि सड़क पे चलती थी। आज उसको उन्होंने बढ़ा करके 7.5, 8.5, 12.5, 14, 15, 18, 20 लीटर तक सारा उसकी प्रजाति की जन्म की सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिया। विश्व में ये प्रथम गांव होना चाहिए कि जिन्होंने इसे परिवर्तन किया। ऐसा गांव तैयार करना, उसी गांव के साथ में शहर में कॉलोनी को जोड़ना। घर घर में गाय चाहिए, गांवों में, शहर में हर घर में दूध, दही, घी और गो आधारित चावल, दाल, सब्जी, भाजी, फल मूल चाहिए। सर्वाधिक कष्ट ये शिक्षित बड़े बड़े व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति कोरोना के समय पाया, क्योंकि शरीर कमजोर है। आपकी दिल्ली में, वो दिल्ली मेरा भी है, इसे 3 परिवार को मैंने 3 महीने पहले देखने के लिए गया, मिलने के लिए गया। उनके बच्चों ने गाय का दूध को कुत्तों को पिलाते हैं, पैकेट का दूध ग्रहण करते हैं। पढ़े लिखे हैं, समाज में बड़े लोग हैं, उनके बच्चे से करते हैं। पिताजी माताजी बड़ा चिंतित है, क्या करूं मैं, 25 गाय रखे दिल्ली में। इसको परिवर्तन कराना शिक्षित कर सकते हैं, मेरी बनवासी नहीं कर सकता, मेरे गांव का रहने वाले नहीं कर सकते। आखिर का उदाहरण देकर समाप्त करता। मैं सातारा गया था, उससे पहले मैंने सोलापुर के कोल्हापुर के बीच में नीमच आते वहां गया था। एक कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए गया था मैं देखने के लिए। डॉक्टर साहब को पूछा कि कितने लोग यहाँ से कैंसर ट्रीटमेंट होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटा सा स्थान है, अभी भी जिला का वो दर्जा मिला है। उसी क्षेत्र में 28,000 कैंसर पेशेंट रजिस्टर्ड है। डॉक्टर साहब ने कहा 5,000 लोग ऐसे हैं जिनका अंगूठा है, आगे देखो,
यू कैन इमेजिन 32,000 कैंसर पेशेंट, ये मजाक नहीं है। कन्नेरी मठ के महंत महाराज सिद्ध काठेश्वर स्वामी जी महाराज जी, कुछ 12-13 एनजीओ, कुछ लोग गतिविधि के अपने कार्यकर्ता मिलकर के समाधान के रास्ता निकाला। 35-36 साल पहले एक भी वहां पर जर्सी एचएफ दिखते नहीं थे, कोई पैकेट नहीं दिख रहे थे। आज वहां पर देसी गोवंश, भारत के गोवंश ये दुर्लभ हो गया है, नहीं दिख रहे हैं। ये कारण है। आज आपको मैं खुशी के विषय कह सकता हूं, इस लोगों ने मिलकर के 2.5 लाख गोवंश का वृद्धि उसी क्षेत्र में किया है। 2.5 लाख, एक दो नहीं। मैं स्वामी जी को चरण स्पर्श कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। ये समाधान का रास्ता है। सातारा जिला में 25-75 परिवार को मैंने मिलने के लिए गया, उनके खेत में खड़ा हुआ। संतोष ने कहा कि भाई साहब इसी मिट्टी को उठा करके सुनो, मेरे को खाने के लिए मन कर रहा था। 6 साल पहले वहां खड़े होना मुश्किल था, 6 साल के अंदर में आज उन्होंने उसी क्षेत्र में 75 गांवों में हर व्यक्ति ने 5-6-7 एकड़ की जमीन को यूरिया डीएपी फ्री कर दिया। उसी क्षेत्र में 50,000 एकड़ जमीन से यूरिया डीएपी भागे। ये समाधान है। मैं सभी बंधुओं को प्रार्थना करता हूं, भारत वर्ष में जो भी कुछ समस्या हुआ है उसका मूल कारण जंगल में रहने वाले व्यक्ति नहीं है, गांव में रहने वाले व्यक्ति नहीं है, झोपड़ी के अंदर में 2 पैसा पेट के लिए रोजगार करने वाले व्यक्ति नहीं है, साधारण कॉमन मैन जो है उसके लिए वो नहीं है। समस्या का मूल कारण बुद्धिजीवी है, वैज्ञानिक है, संत महात्मा है, मठ मंदिर की पुजारी है, हम सभी है। हम सभीयों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। भोजन से लेकर एक मंच में बहुत सारे विषय बताए गए, भोजन से लेकर अपना सब कुछ अरे गोमाता के चरणों में समर्पण करते हैं। एक भी गाय, बैल, बछड़ा, बछिया सड़क में नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो ध्यान रखिए, अगर अगले 25 साल इस प्रकार का चला, भारत निश्चित रूप से पराधीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगले 25 साल के अंदर में भारत के अंदर में परिवर्तन करना। 1951 सेंसस रिपोर्ट में 62 करोड़ गाय थे, आज वो 620 करोड़ होना चाहिए। तो आज आप सेंसस रिपोर्ट 2010 का देख लीजिए, आप रोएंगे आप। लेकिन सौभाग्य से सभी बंधुओं का, किसान से लेकर संत सरकार तक परिश्रम से आज 4.5 करोड़ गाय की गोवंश की वृद्धि हुई है। इसकी अगर प्रयत्न हुई तो अगले 10 साल के अंदर में भारत को कोई टेढ़ी नजर में देखने वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं रहेगा। अगर देखेगा तो नंदी भगवान उसके जवाब दे देगा। गौ माता तो नहीं देती है, देने के लिए तैयार रहती है, कटने के लिए तैयार रहती है। ऐसा हमारे भारत की सिंह संतान जो है सोचना चाहिए। राजेंद्र महाराज की कथा चल रहा था, उन्होंने देखा कि सामने कुछ महिलाएं बैठी हुई जो कि गर्भवती है। उन्होंने कहा कि माँ कैसा बच्चा चाहिए? पहले बच्चा तो ऐसा चाहिए, हाथ उठा करके कि माँ ने कहा। तो जर्सी का दूध पी रही हो, एचएफ का, ये गोमाता का दूध ले रही हो, तुम जो खाओगे वही उस संतान के पास जाएगा, तुम जो सोचोगे वो संतान के पास जाएगा, तुम जो करोगे संतान आगे जन्म लेने के बाद में करेगा। अगर तुम गड़बड़ करोगे मेरी भारत की भविष्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गाय पूज्य है, मां पूज्य है। भारत के अंदर में मेरी माता भगिनी अगर ठान लेना तो पुरुषों की हालत खराब हो जाएगी, भारत की चित्र परिवर्तन हो जाएगी। जय गौ माता, जय भारत।